जगन्नाथ दीदी, जय जगन्नाथ। दीप नारायण दादा, आपको भी राधे राधे। योगेश भैया, मनदीप भैया, एसपी आपको सिंह राधे जी राधे हमारे हैं। विपिन भैया। संदीप वो संजीव सर है हमारे। सिद्ध स्वरूप जैन जी, आपका भी बहुत आभार है। संजय भैया हैं, रश्मिता दीदी हैं, सतनाम सर हैं। इसके अलावा भी बहुत लोग हैं, समीर सिन्हा सर हैं, हरजीत सर हैं, सौरभ सर हैं, तो लखविंदर पाजी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश सर हैं, विनोद सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये स्थिति तो आनी थी लास्ट तक। ये तो इस बात से मैं पहले से ही तैयार भी था, क्योंकि ये स्थितियां जो भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब आनी तो है ही सर, और वो आ भी रही हैं। तो बाकी समीर सर ने जो मुझे कहना था वो समीर सर अपनी बातों में कह चुके हैं। उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है, क्लियर क्लियर कट बोला हुआ है। उन्हीं की बातों को मैं हिंदी में बोल देता हूँ एक बार। उन्होंने सीधे सीधे बोला हुआ है कि सर, आप डेट पर डेट देते रहे और हम आपका भरोसा करते रहे, हम आपके साथ में रहे, और आज भी जो आपने अगली नेक्स्ट डेट दे दी है, हम उस पर भी आपके साथ में हैं। लेकिन अब आप अपनी डिग्निटी और अपने बातों को प्रूफ कीजिए, और उस चीज को आप आगे न खींचें। और इसी बार इस डेट पर हमको कुछ करके दिखाएं, बातों का नहीं। बातों के गुलगुले नहीं चाहिए, अब बातों के गुलगुले नहीं चाहिए। अगर आप बात, पहली बात तो जब तक आपने बात नहीं की हम लोग मीटिंग करते रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर अब आपने बात कर ही दी है, तो अब उस बात पर, ये मतलब जो आपने डेट दी है, उस पे डेट पे आप अपने खरे उतरे। यही समीर सर ने बोला हुआ था, और मैं भी यही कहना चाहता था। लेकिन होता क्या है कि जब हम कोई बात करते हैं ना सर, तो आप सोचिए, अगर कोई एम्प्लॉय हो या बेटा हो या भाई हो, और वो जाके अपने पिताजी से 4 सवाल कर दे, तो इसको क्या नेगेटिव होना कहते हैं? अगर हम इतने बड़े मंच में, आप हमारे सब भाई लोग हो, सब लोग हो, अगर आपके मन की बात, क्या एक दो डाउट नहीं आते होंगे? अगर उन्हीं डाउट को हम यस या नो यहाँ पे कह दें, तो हमारे पास मैसेज आने लगते हैं कि लगता है आप भी लाइन पे आ गए। तो लाइन पे आना नहीं होता ही है। अभी अभी मनदीप सर है, हम हरजीत सर हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, हम अमूल्य सर को कोर मीटिंग में बुलाते हैं, उनसे डाउट क्लियर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम निगेटिव हैं। अरे निगेटिव, और फिर मैं तो एक बात बोलता हूँ, निगेटिव हो के भी क्या करोगे? और क्या हो जाएगा निगेटिव होके? जहां जाना है वहां तो जाना ही जाना है, और जहां पे ले जाएंगे वहां पे जाएंगे जाएंगे, क्योंकि हमारा फंड है। और हमारा फंड जहां कहीं भी है, हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी मिले। जैसे भी सौरभ सर ने कहा था कि आधा फंड रखना, लेकिन ये बात नाजायज है, हमें पूरा चाहिए साहब। ये आधा वाधा कुछ नहीं होता, हमें पूरा फंड चाहिए। आपको जिस तरीके से देना है, उस तरीके से आप हमको दीजिए। तो जब हम मन से कोई बात बोलते हैं, तो वो पॉजिटिव निगेटिव नहीं होती है, बात होती है। एक मैं बोलता हूँ ना, आलोचना, समीक्षा, विवेचना, बहुत चीजें होती हैं। सबके अर्थ एक जैसे नहीं होते। मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदी में अगर जल बोलेंगे, तो नाली के पानी को जल कभी नहीं बोल सकते, जबकि उसका अर्थ पानी ही है। लेकिन नाली के पानी को जल नहीं बोल सकते। और जब नदी में होता है, तो अगर हम नीर बोलते हैं ना, नीर, तो नीर बोलते ही दिमाग में एक समंदर की छाया आती है। इसी तरीके से हवा बोलते हैं, तो हवा हर जगह, लेकिन जब समीर बोलते हैं, तब मतलब ये होता है कि यार ऐसी हवा जो हमें अच्छी लग रही है। जैसा कि इंग्लिश में भी होता है ना, हॉट भी होता है, वार्म भी होता है, मतलब दोनों का गर्म है। लेकिन वार्म का मतलब होता है जो हमें थोड़ा सा आनंद दे, हॉट का मतलब होता है कि गर्म जो यार हमको चुभ रही है। तो वैसे ही आलोचना होती है, विवेचना होती है, समीक्षा होती है। ये वर्ड ऐसे हैं कि इनके सबके अर्थ अलग हैं, लेकिन माइनर सा अंतर होता है। तो हम लोग जो करते हैं वो समीक्षा करते हैं, आलोचना अभी हम करने के उस पे है नहीं, विवेचना करते हैं। तो ये जो समीक्षाएं हो गई, विवेचनाएं हो गई, इनको आप समझिए। तो हम एक बात और आई थी, मैं उसका भी आपको खुलासा कर दूं अदर मन से। वहां से ये बोला गया था कि इनके पास में इतनी बड़ी कम्युनिटी है, और ये यूट्यूब के चैनल से ही रोज $10, $20, $25 कमा लेते होंगे, और इनकी कमाई अच्छी चल रही है। तो जो यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं वो भी यहाँ पर है। और आपको बता दें, उनको आज तक ना तो हमने देखा है, ना हमने उनसे बात की है, ना हमारी कोर टीम के किसी बंदे ने योगेश सर के अलावा बात की है, ना वो हमारी कोर टीम के मेंबर हैं, और ना उनसे हमारा कोई लेना देना है। बस क्या है, वो मीटिंग में आए, उनको जो भी लगा हो, उन्होंने मीटिंग से लाइव किया, और वो वीडियो लाइव वहां पर चलते हैं। और वो हमारे ही मतलब ट्रेजर फैमिली जो होती है उसके मेंबर हैं। उनको अच्छा लगा, उन्होंने लाइव करना चालू कर दिया, और वो लाइव कर रहे हैं। उनसे हमारा एक पैसे का भी कोई लेना देना नहीं, वो चाहे करोड़ कमाए चाहे 10 करोड़ कमाए, और उनका हमसे भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है।
बस ये होता है कि कभी कभी मीटिंग में कुछ हमको बोलना पड़ता है कि भाई ये वाला जो पॉइंट है इसको जरा देख लेना, ये वाली शेयरिंग में आज निगेटिविटी हो गई है, इसको आगे पीछे, तो वो हम उनको भले ही बता दें, बाकी उनसे कोई लेना देना नहीं। तो जो अदर मन से एक बात फैलाई जा रही है कि इनका यूट्यूब चल रहा होगा, तो आपके सामने मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, और वो व्यक्ति भी यहाँ बैठे हैं जो यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि शायद आज तक हमारी उनसे एक बार भी बात नहीं हुई, और किसी भी कोर टीम मेंबर की बात उनसे नहीं होती है, हमारे सब बता दें। तो ये जो र्यूमर फैलाया जा रहा है ये भी बिल्कुल झूठा है, और क्लियर करना था इसलिए आपके सामने क्लियर कर दिया। और ये बात बिल्कुल सच्ची है 100%, क्योंकि मंच पे बोला जा रहा है और यूट्यूब पे लाइव हो रहा है, और जो बंदा लाइव कर रहा है वो भी सुन रहा है, हमारे रविंदर भैया वो भी सुन रहे हैं। उनसे हमारा लगाव, उनसे हमारा मेल मिलाप सिर्फ इतना है कि वो यूट्यूब लाइव करते हैं और हमारी बात को आप तक पहुंचाते हैं। सोचिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं वो क्या कमा रहे हैं, लेकिन हमको यही खुशी है कि वो हमारी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, बस इतना ही है। बाकी किसी का 1 रुपए का लेना देना नहीं। और टेलीग्राम से कितना पैसा आता है ये भी बात आपको पता है, और सब जानते हैं कि टेलीग्राम की व्यवस्था क्या है। तो ये चीज जो है कि ना हम पैसे कमा रहे हैं तो ये जो भ्रम है, पहला भ्रम आपके सामने दूर हो गया होगा। अब दूसरा भ्रम आता है कि टेक्निकल बहुत साउंड होके बताया जा रहा है कि ऐसा है कि वैसा है, वो ऐसा है वो है वैसा है। सर देखिए, ये ऐसी मार्केट है ना, इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा ये संसार है कि यहाँ पे मैंने बोला ना, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, इसी तरीके का होता है। आप एक वॉलेट दिखाएंगे उसकी कहानी कुछ और हो गई होगी, तब तो दूसरा वॉलेट आ जाएगा उसकी कहानी कुछ और चल रही होगी, तीसरा वॉलेट आ रहा होगा उसकी कहानी कुछ और हो रही होगी, फिर उस कहानी में एक पार्ट दिखा के हम बता देंगे कि ये कहानी ऐसे हो रही है। तो ओवरऑल जो भी भ्रम यहाँ पे पैदा हो रहे हैं उनमें अभी तो फिलहाल भ्रमित होना ही नहीं है। अभी आपको ट्यूफ्टी नहीं परचेज कर, पहली बात देखो, अभी एक मुद्दा आया था, वो हमारे सर कह रहे हैं कि ट्यूफ्टी परचेज कर लो। तो कभी आज तक ये नहीं कहा गया है कि ट्यूफ्टी परचेज करना अनिवार्य है, उसे लेना ही है। आप समझिए इस बात को, ये बताया गया है कि वो डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में है, जिस समय मौका मिलेगा उस समय हम उसको निकाल के, अगर आप इस मानसिकता के व्यक्ति हैं कि जिस समय आपको मौका मिले उस समय प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल लीजिए, अगर आप इस तरीके के व्यक्ति हैं तो आपके सामने एक मौका है, आप ये वाला काम कर सकते हो, वरना आपका जो फंड अंदर है वो तो आपका है ही। दूसरा एक मुद्दा और मीटिंग से उठाया गया था, वो भी क्लियर कर दूं। उन्होंने बोला था कि जब सर हमारा अंदर का ही ट्यूसडी निकल आएगा तो बाहर खरीदने से क्या फायदा। क्यों वो उन्होंने ये बात इसलिए बोली थी कि वो मीटिंग में आधा अधूरा आते हैं। अगर वो पूरी मीटिंग सुन रहे होते, शुरुआत में एक मुद्दा उठा था, मुद्दे में योगेश सर 2 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। शुरुआत में जो मुद्दा उठा था कि भाई बाहर का जो ट्यूसडी है उसे अंदर डाल दो, उस समय भी मैंने एक बात बोली थी कि बाहर का ट्यूसडी क्यों अंदर डाल दो, आपका बाहर हाथ मजबूत है उसे मजबूत रखिए। और अब देखिए, मैंने एक बार और बोला था कि कंपनी अगर आएगी तो अंदर का भी विड्रॉल देगी और बाहर का भी विड्रॉल देगी, तो किसी को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं, अंदर ही इतना ट्यूसडी पड़ा हुआ है आपके, आप वो अपना ट्यूसडी निकालिए और निकालने के बाद में उसे बेच दीजिए। जब अंदर वाला ट्यूसडी मिलेगा तभी बाहर वाला रन करेगा, और अगर बाहर वाला रन करेगा तो अंदर वाला मिलेगा, दोनों बातें एक दूसरे की जुड़ी हुई हैं। तो जब अंदर ट्यूसडी है तो बाहर खरीदने की जरूरत क्या है। लेकिन उन लोगों को जरूरत है जो ये चाहते हैं कि जिस समय हमारा रेट बढ़ेगा, सही टाइम आएगा, उस समय पर हम इसको जिनके पास में है वो खरीद लें। वरना अगर आपको यूएसडीटी का विड्रॉल मिले, 100 बार आपकी इच्छा हो आप उससे अपना ट्यूसडी परचेज कर लीजिए, 200 बार आपकी इच्छा हो आप ट्यूसडी परचेज कर लीजिए। उस 100 को नहीं परचेज करना है, आप अपना खर्च कर लीजिए, घर में गाड़ी घोड़ा जो खरीदना, जो आपने प्लान बनाया उनसे कीजिए। लेकिन जो लोग इस तरीके के हैं कि वो मौका और अपॉर्चुनिटी जो है उसको गंवाना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हम बाहर से इतना रखेंगे, बाद में यूएसडीटी आएगा तब का तब देखेंगे, पहले जो हमारे पास में मौका है वो हम लेके और उसको परचेज कर लेंगे। ऐसे व्यक्तियों को बोला था कि 1500 जो भी आपके क्षमता हो वो आप परचेज कर सकते हो, ये आपका अपना नजरिया है, हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। लेकिन हमको इसके बैकएंड अच्छे लग रहे हैं, हमको इसका जो प्रोफार्मा अच्छा लग रहा है, तो आप परचेज कर सकते हैं। अब उस बात को इतना कंफ्यूज किया जा रहा है कि वो ऐसा कह रहे हैं मैं चैलेंज कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप चैलेंज इसलिए कर देंगे क्योंकि आप सुनने वाले नहीं है, आपके पास तो टाइम नहीं है, आप बड़े आदमी हो, आपके पास समय है नहीं। आप सुनोगे समीर सर को, समीर सर की ही बात को आगे लेके मैं जा रहा हूँ, मेरी बात को आगे ले जाएंगे सौरभ सर, सौरभ सर की बात को आगे ले जाएंगे योगेश सर, लेकिन आप सुनेंगे एक बंदे को। जब एक बंदे को सुनेंगे तो होगा क्या, आधी बात सुनेंगे। वो कह रहे हैं ट्यूसडी परचेज कर लो, अरे कब कह रहे हैं ट्यूसडी परचेज कर लो, ये उन लोगों के लिए मौका है जो मौका मौका को भुनाना चाहते हैं, ये सबके लिए नहीं है, जो चाहते हैं। किसी की जबरदस्ती नहीं है, किसी को ये नहीं कि इतना लेना ही पड़ेगा वरना ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी चॉइस है।
तो ये जो भ्रम लगातार आपके बीच में फैल रहे हैं, ये फैलने भी थे, हमको पहले भी पता था फैलना था, और ये फैलेंगे भी। ये बताना, लोग कहते हैं दूसरी मीटिंग की बात क्यों करते हो, ये भी बताना जरूरी है। अगर नहीं बताएंगे तो ये कंफ्यूजन में आप पूरे दिन पड़े रहेंगे, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। अरे अभी क्या होगा, हो तो चुका है जो होना था। आप पैसा लगा चुके हो जनवरी फरवरी मार्च में, अब तो इंतजार कर रहे हैं, जो होगा वो अच्छा ही होगा। जाने वाली चीज तो चली गई आपकी। अब जो कंपनी बार बार रिटर्न कर रही है, बार बार आपके बीच में आ रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं देने की नीयत है, तो अब तो लेने का मौका है। अब क्या होगा, अब तो लेना होगा, तो ले लीजिए। तो ये जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं बड़े बड़े अच्छा, एक चीज और देखिए, दावे कैसे किए जाते हैं। दावे ऐसे किए जाते हैं कि हमारी क्लास से उन्हें दिक्कत है, हमारे पढ़ाने के स्टाइल से दिक्कत है, हमारे बताने के स्टाइल से दिक्कत है। लेकिन बात कहाँ करेंगे, बात करेंगे पड़ोसी वाले की क्लास में जाके। इसे बोलते हैं परपंच, जो होते हैं महिलाओं के काम, जो होते हैं औरतों के गुण। और औरतों के गुण नहीं, हम औरतों की भी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हम नॉर्मल बता रहे हैं। और ये क्वालिटी एक ऐसी है जो सबके अंदर होती है। किसी औरत, सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया, ये किसी औरत की क्वालिटी नहीं है, ये एक व्यक्ति विशेष की क्वालिटी है। और ये क्वालिटी ऐसी होती है कि आपके यहाँ से सुना और पड़ोस में जाके बताया कि पड़ोस का लड़का बेकार है। पड़ोसी के मुंह पे कभी नहीं कहा, ना उनसे पूछा कि भाई वास्तविकता में क्या बात थी। तो ये वही काम कर रहे हैं कि इस मंच से सुनेंगे और पड़ोस वाली बोलेंगे अरे सखी सुन लो। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी तवज्जो मिल जाएगी, क्योंकि तवज्जो वाली औकात तो है नहीं, और ये वाली तवज्जो उनको हजम नहीं हो रही थी, तो दूसरे मंच पे जाके बोलेंगे, है ना। अगर बात करनी है तो जैसे हरजीत सर को डाउट आता है, कोई भी दिमाग में डाउट आता है, हरजीत सर क्या करते हैं, हरजीत सर आके इस मंच पे चिल्लाने लगते हैं या दूसरों मंच पे जाके कुछ उल्टा सीधा बोले? नहीं, हरजीत सर हमको कॉल करते हैं, समीर सर कॉल करते हैं, हम लोग बात करते हैं, हम लोग कोर मीटिंग में आते हैं, वहां डाउट क्लियर करते हैं। जो क्लियर होता है वो क्लियर होता है, जो क्लियर नहीं होता है उसको आके मंच पे बोल देते हैं। अगर हम आपको इज्जत दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, और आपके मन में कोई डाउट है, तो आप उस डाउट को एक बार मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन है, अच्छे तरीके से बात करके फिर उसको सबके सामने रख सकते हैं, यही मुद्दा हो सकता है। लेकिन नहीं, आप हमसे पहले बात करेंगे, फिर हमारी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, हम कहेंगे ठीक है बात करेंगे, फिर उसको आप ग्रुप में डाल देंगे, देखो इनसे बात हो गई हमारी, ये भी इस बात को मान रहे हैं। अरे मान नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं, हम इस समय आपसे बात नहीं कर सकते हैं। तो इस समय थोड़ा समझिए, हमको टाइम दीजिए, जब होगा मौका तो हम बात करेंगे, हम ऑफिस में बैठे कहीं। लेकिन वो रिकॉर्डिंग भी आपने ग्रुप में डाल देते हैं, बताइए हम किस मुंह से आपसे बात करें। ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। आपको लगता होगा छोटी मोटी है, मंच पे बात मत कीजिए, हम भी चाहते हैं कि मंच पे बात ना हो, लेकिन ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है छोटी छोटी बातों को लेकर, उसको घुमा फिरा के आधी रिकॉर्डिंग करके भेज दी जाती है कि आधा इन्होंने ये बोला। तो ये समस्याएं आ रही हैं। बाकी हाँ, लास्ट मैसेज मेरा ये है कि कंपनी ने जो डेट दी है उस डेट पे स्थिर रहें, मजबूत रहें, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि साहब अब शेर आ चुका है, वो हमें खा जाएगा, या तो आपको खा जाएगा या हमको खा जाएगा। बहुत दिन चिल्ला लिए, शेर आ गया, शेर आ गया। आगे की जो तय होगी रणनीति वो हम देखेंगे, जो करना होगा वो करेंगे। लेकिन अब आप अपनी डेट पे जो आपने लिखा है ना एक्सपेक्टेड, तो उसको एक्सपेक्टेड नहीं, रेस्पेक्टेड मैं कह रहा हूं आपको, कि आप उसको डेट को एक्सपेक्टेड की जगह फिक्स कर दीजिए, और उस फिक्स डेट पे हमारा अमाउंट दे दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू सर, वंडरफुल। थैंक यू, बहुत अच्छा।